नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और मेरे वीडियोस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन कमीशन 1952-53 लेकर आया हूँ, जिसे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है या मुदलियार कमीशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 क्या है। ताराचंद कमेटी और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक सुझाव दिया कि कैसे जो है सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। तो इसके लिए 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, जिसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर थे, जो कि उस समय मद्रास यूनिवर्सिटी जो था उसके वो वाइस चांसलर थे। तो इस आयोग में जो है बहुत सारे लोग थे और इसका जो मेन कार्य था वो माध्यमिक शिक्षा के ऊपर कार्य करना था, सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की वो अगस्त 1953 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिए गए। तो क्या क्या सुझाव थे ये हम जानेंगे और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स में आएगा। तो मैं इसे दो पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं कमीशन क्या है, उसके क्या क्या फंक्शन है और एम्स क्या हैं, और दूसरे पार्ट में क्या क्या उसके रिकमेंडेशंस थे, सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि बताया कि डॉक्टर ए लक्ष्मण मुदलियार जो थे इसके अध्यक्ष थे और उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। बहुत सारे सुझावों पे हर एक पहलुओं पे प्रकाश डाला, जिसमें था कि कैसे जो है उच्च माध्यमिक प्रणाली जो है की स्थापना की जाए, मतलब हायर सेकेंडरी सिस्टम जो एजुकेशन का है उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जो है डाइवर्सिफाइड कोर्सेज कैसे हो, थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप लोग उसको देखिएगा। उसके बाद जो है इसमें एजुकेशनल जो है कोर्सेस, मतलब वोकेशनल कोर्सेज को कैसे उसके नीति निर्देशन कैसे किया जाएगा, इस पे जोर दिया गया। उसके बाद जो है टीचिंग मेथड्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए इसके बारे में बताया गया। टेक्स्ट बुक को कैसे इम्प्रूव किया जाए, एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ओवरऑल हर एक चीज़ों के बारे में इसमें ध्यान दिया गया। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, जैसे कि जो निर्माण है या सामग्री है उसमें कैसे सुधार किया जाए। अब इसका फंक्शन क्या था, कार्य करने का जो आयोग का कार्य क्या थे, इसके कार्य करने की क्या क्या चीज़ें थी, किन क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया। तो इन्होंने जो भारत के उस समय समकालीन और माध्यमिक शिक्षा है उसकी जांच की इसने, कि क्या क्या किस तरह से ये शिक्षा प्रणाली चल रही है उस टाइम पे। चूँकि हमें 1947 में आज़ादी मिली थी और आज़ादी मिले हुए हमें अभी ज़्यादा साल नहीं हुए थे, तो उस समय जो पीछे की शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसको भी देखना था और एक नई नीति बनानी थी, ताकि जो हमारा शिक्षा का विकास हो वो सही तरीके से हो। फिर जो विभिन्न प्रकार के जो माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें जो है कोरिलेशन बनाना। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा जो है सेकेंडरी एजुकेशन, उसका क्या उद्देश्य है, संगठन, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, एक ऐसा पाठ्यक्रम हो जो कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करे बच्चों को। उसके बाद जो था प्राथमिक, बुनियादी और उच्च शिक्षा का जो है उसका एक कोरिलेशन करना है, और जो भी तरह के डिफ़िकल्टीज हो उसको ढूंढना है और उसका हल निकालना है। ये इनके कार्य थे, फंक्शंस थे। उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे कि 1952-53 या मुदलियार कमीशन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो है मुदलियार कमीशन के भी आ सकता है कि मुदलियार कमीशन के क्या रिकमेंडेशन थे, क्या समझते हैं आप, ये भी आ सकता है। शिक्षा आयोग 1952-53 भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ों में। तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसका सुझाव उन्होंने दिया कि माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। हर एक चीज़ का, हर एक कार्य का एक उद्देश्य होता है।
तो पहला जो उद्देश्य था इनका कि इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, मतलब जो व्यावसायिक कुशलता में सुधार करना है। कैसे सुधार किया जाएगा और क्या सुधार होगा? पहला तो जो है व्यावसायिक कुशलता में सुधार करने से क्या होगा कि जो मतलब व्यावसायिक विकास करने का मतलब है कि जो कार्य है उसके प्रति आपका जोश हो, आप में सम्मान की भावना हो कि आप अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उस शिक्षा का जो उपयोग क्या करेंगे, आप खुद को आजीविका मतलब आप उस शिक्षा से एक रोजगार प्राप्त करें और रोजगार करके आप देश के विकास में सहभागी बने। और विद्यार्थियों में काम के प्रति आदर पैदा हो ताकि वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा न समझे। दूसरा ये था कि डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का विकास करना। हम जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेसी में पीपल का जो है सहभागिता बहुत जरूरी होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा भी था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई एक सरकार जो कि जनता के भलाई के लिए कार्य करती है, वो डेमोक्रेसी होता है। और डेमोक्रेसी में एक लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, मतलब कि लोगों के लिए सरकार जो है कृतज्ञ हो, उनमें कर्तव्य परायण की भावना हो, वो कार्य करे। और ये चीज़ें कैसे होगी? शिक्षा के द्वारा। अगर शिक्षा सही तरह से, बुनियादी शिक्षा अच्छे तरह से दिया जाएगा तो आम व्यक्ति में ये भावना पैदा होगी कि एक सफल नेता बनने के लिए सक्षम जो है चीज़ें वो क्या जरूरी है। और शिक्षा का यह कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को समुदाय के छोटे समूह या छोटे जगह पे या स्थानीय जगह पे राजनीतिक उनमें भावनाओं, सांस्कृतिक भावना का और नेतृत्व करने की क्षमता का उसमें विकास करें। तीसरा था जो डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी लीडरशिप के बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है, मतलब कि कैसे प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास हो। मतलब डेमोक्रेसी में जो है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आप अपने ड्यूटीज़ का, आप अपने कर्तव्य का पालन करें और राष्ट्र के निर्माण में कैसे आप सहभागी हों। इसमें सबसे पहले ये है कि देशभक्ति की भावना, सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना हो। शिक्षा का एक कार्य ये भी है कि विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत करें। वो सांस्कृतिक जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे सामाजिक तथा हमारे देश के जो भी डाइवर्स चीज़ें हैं उसके बारे में बच्चों में ये भावना हो कि ये सब चीज़ें जो थी कैसी हैं, और स्वार्थ उनमें नहीं हो। स्वार्थ से ऊपर उठ के देश की सेवा में सच्चे मन से लग के समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं जो भी हैं उसको दूर करें और देश के उत्थान में सहभागी बने। फिर क्या है? क्लियर कंटेम्पलेशन, मतलब कि स्पष्ट चिंतन हो। चिंतन का मतलब ये नहीं कि चिंता करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। चिंतन अच्छे चीज़ों का करना है, बौद्धिक विकास हो और स्पष्ट चिंतन व्यक्ति को सत्य और असत्य के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में पता चलता है। अगर आप चिंतन करेंगे तो आप ये तय करेंगे कि कोई कार्य आप कर रहे हैं तो वो सही है या गलत है। समुदाय की भावना हो, फीलिंग ऑफ कम्युनिटी। शिक्षा जो है व्यक्ति को संप्रदाय में, चूँकि हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, वी आर सोशली हम एक्टिव हैं, तो सोशल अगर आप हैं, सामाजिक हैं, तो कैसे आप में जो है सहयोग की भावना हो, अनुशासन की हो, सहनशीलता, ये सारे गुण जो है शिक्षा के द्वारा आते हैं। और अगर आप सहनशील हैं, अनुशासित हैं, आप में अगर सहयोग की भावना है तो वो देश के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोलने तथा लिखने में स्पष्टता, क्लियरनेस इन स्पीच एंड राइटिंग। शिक्षा व्यक्ति को स्पष्ट चिंतन, सांप्रदायिक भावना के साथ साथ सही बोलना, सही समझना, सही लिखना, सब कुछ सिखाता है। आप देश की उन्नति में अत्यधिक कैसे अपना सहभागिता कर सकते हैं, इसमें जो है शिक्षा बहुत ही एक यूजफुल साधन है, एक बहुत ही सहायता प्रदान करने वाला चीज़ है। फिर क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारा शुरू से ही है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि आज जो विश्व है वो, चूँकि ये आज़ादी के बाद लागू हुई थी ये कमीशन, तो आज़ादी जानते हैं कि हम 1947 में मिला था, और उसके पहले पूरा विश्व एक युद्ध से जो है युद्ध की विभीषिका झेल चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त हुए कुछ ही साल हुए थे, तो ये लोगों के मन में डर था कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो जाए,
तो शिक्षा से जो है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में ये भावना पैदा करना कि मानव जाति के में कैसे प्रेम उत्पन्न किया जाए, कैसे उनके उन्नति के लिए, कैसे उनके विकास के लिए कार्य किया जाए, ताकि विश्व जो है वो विनाश की विभीषिका जो विश्व युद्ध ने हमें दिया था, जो कि 1939 से 1945 तक चला था, और उस विभीषिका के कारण जो बहुत भारी नुकसान हुआ था पूरे विश्व को, वो फिर से नहीं झेल सकें। तो शिक्षा जो है वसुदेव कुटुंबकम, सेंस ऑफ वर्ल्ड, एक विश्व के एक जो जन है, सब मानव एक हैं, इसकी भावना को बढ़ाने में भी मदद करेगा। विश्व नागरिकता की भावना, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, मतलब कि मैं मेरा ये नहीं हो कि समूह के बारे में बात किया जाए और ये वैश्वीकरण के बारे में बात किया जाए, और इतना पास आए कि आप जो है हर भी जगह के जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप ले सकें, एडॉप्ट करें, और अपने विकास में, अपने राष्ट्र के विकास में, विश्व के विकास में भी सहभागिता करें। फिर इसमें जो है चौथा पॉइंट है कि व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आयोग ने ये बताया कि शिक्षा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यक्ति के विकास के लिए। अगर सिर्फ विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान दिया जाएगा तो उसमें सर्वांगीण विकास नहीं होगा, क्योंकि किताबें में जो लिखी चीज़ें हैं, आप नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, आप सामाजिक शिक्षा दे रहे हैं, आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, जब तक वो आप अपने दैनिक डेली उनको अपने कार्यों में उनको नहीं लाएंगे तो आप उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो इस आयोग ने ये बोला कि यदि विद्यार्थी में रचनात्मक शक्ति, मतलब क्रिएटिव एनर्जी अगर हो, तो क्रिएटिव एनर्जी का अगर आप विद्यार्थी में डालेंगे, विकास करेंगे, तो वो स्वतः ही अपनी सांस्कृतिक विरासत का सत्कार और सम्मान करने लगेगा। मतलब आप जबरदस्ती अगर देंगे तो नहीं होगा। अगर वो खुद सोच रहा है, क्रिएटिव एनर्जी हो, क्रिएटिव थिंकिंग उसकी हो, तो वो अपने सांस्कृतिक धरोहर, अपने सामाजिक व्यवस्था, इन चीज़ों के बारे में वो समझ सकेगा और उसका सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास किस तरह से होगा? उसको कला का, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, नृत्य, डांस, खेल, नैतिक शिक्षा, नैतिकता का, एथिक्स के बारे में भी रुचि पैदा होगी। अगर बच्चे में कला की रुचि होगी, आर्ट की रुचि होगी, उसके में संगीत की, म्यूजिक की होगी, तो वो उसका एक सर्वांगीण विकास होगा। तो शिक्षा आयोग ने, ये जो शिक्षा आयोग था, इसने सिर्फ किताबी ज्ञान पे नहीं, सर्वांगीण विकास पे बल दिया, और इसका एम यही था कि अच्छा विद्यार्थी जो है वही है जिसमें सभी गुण हों, और अगर सभी गुण हैं उसमें, तो वो अपना विकास के साथ साथ राष्ट्र का विकास भी करेगा। तो इसके साथ ही ये पार्ट 1 ख़त्म हो रहा है। आप लोग इसको देखिए, अपने सुझाव दीजिए। आप जितना अच्छा सुझाव दिखते हैं, मुझे उतना ही प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।